गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए जी 11 बजने वाले हैं और मैं आ गई थी योगा क्लास करके। मैं आई थी 10 बजे, 10 सवा 10 ही बज जाते हैं, 10 बजे तक होती है मेरी क्लास। और आके बस नहाई धोई बाल धोए और अब करूँगी मैं नाश्ता। नाश्ता सुबह बना के गई थी, इन्होंने सबने कर लिया, आंटी भी काम करके चली गई आज जल्दी। और बस अभी मैंने सब्जी ली, इधर रख दी मैंने पहले चाय बनने के लिए, अपने लिए चाय बना रही, और इधर ले ली सब्जी, अदरक, आलू, हरी मिर्च और धनिया ही मिला उस पे, मतलब सब्जी वाले भैया पे आज और कुछ सब्जी नहीं थी। तो यहाँ पे यही ले ली मैंने, मगर चलो देखती हूँ क्या बनाना दोपहर को। तो अभी तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ और फिर अपना वीडियो वगैरह एडिट करनी। आज ना मेरा सेकंड डे है, तो आज ना पूरा अकड़ रहा, बॉडी पूरी अकड़ रही, बहुत एक्सरसाइज काफ़ी करनी पड़े वहाँ पे। और आज तो पूरी बॉडी में अकड़ाहट सा हो रहा, तो हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। ये है, शुरू शुरू में होता ही है, 2-4 दिन तो लगेगा ही, फिर ठीक हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स, दोपहर का लंच हमारा बनके रेडी हो चुका है। दोपहर के लंच में आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। ये बन गई है दाल, ये बन गया है चावल, और रोटी भी बना दी, खीरे वगैरह सब काट दिए। और ईशु भी आ गई है स्कूल से। कैसा रहा स्कूल का आज सेकंड डे? आज हमारा गेम्स का पीरियड लगा, बहुत लंबा था वो। अच्छा, तो मजे आ गए होंगे फिर, हैं? मैं सबको कह रही थी बास्केटबॉल का मैच। यहाँ से आज गुड्डू के पापा देखे उड़ा रहे एरोप्लेन। एरोप्लेन लियो बेटे, आज ये बच्चे बन रहे हैं बिल्कुल। ये गोलू आई थी आज, उसे दिया था ये बना के, है अच्छा चल रहा। हाँ बढ़िया उड़ रहा है तो, है ईशु जो नॉर्मल पेपर से बनाते हैं वो उड़ता नहीं। अच्छा, वो क्रैश हो जाता है पहले ही, है तो। आपने फेंक दिया। हाँ क्या करे तेरी तो मेरी अरे ये साफ करनी है मुझे। लिपस्टिक क्यों लगाई थी? ये बेकार के काम ना कर, मुंह धोले पड़े। आज ही तो लगाई, बस वो तो वैसे ही लगाई थी दुनिया के सामने। चलो जी, अच्छा चलो खाना खा लो, मैं लगा रही सबका। ईशु ड्रेस चेंज कर, मैं खाना दे रही। कर मेरी दाल बना रखी है फेवरेट। हाँ वही बन रही है आज, आपकी नहीं ईशु की बन रही है आज, तो ईशु की फेवरेट है, आपकी नहीं है। दे रही। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए हो रहा है शाम का टाइम, और शाम के टाइम देखिए मेरी किचन का हाल, पूरी किचन फैली पड़ी है। मैं थोड़ा लेट गई थी, खाना वगैरह बना के खा के, तो मैं लेट गई थी यहाँ पे। बस हमने तो खाया था, शायद कन्हैया आया था बाद में खाना खाने के लिए, और अभी इसके पापा ने मूंगफली वगैरह भून के दिया है। सारे बच्चे यहीं पे ही हैं शायद, तो उनको सबको दिया है। तो देखिए किचन का हाल, कोई कुछ बिखेर के रखा, कहीं कुछ, सारा सामान। मैं जितनी बार भी किचन में आती हूँ अपनी किचन को पूरा अच्छे तरीके से सेट रखती हूँ करके, बट फिर भी मुझे जब भी आऊँगी दोबारा फिर वो ऐसे ही मिलती है। तो यहाँ पे अभी मैं ये बर्तन वगैरह निकाल के खाली करके रख दूँगी। दाल दोपहर के टाइम दाल चावल बनाए थे, तो दाल बच गई, चावल तो बचे नहीं थे, तो दाल रख दूँगी मैं, शाम के टाइम काम आ जाएगी। तो यहाँ देखिए किचन मेरी हो चुकी है बिल्कुल क्लीन, और अभी चाय वगैरह भी मैंने पी ली है, चाय बना के पी है, उसके बाद ही मैं लगी हूँ काम पे। मेरा ना थोड़ा बॉडी ना अकड़ रही है, 2-3 दिन हो गए ना वो करते हुए एक्सरसाइज वगैरह, अभी आदत नहीं है इतनी, तो बहुत ज़्यादा अकड़ाहट हो रहा है, पेन भी हो रहा है बॉडी में। तो हो जाएगा धीरे धीरे ठीक, अभी टाइम लगेगा। तो उसके बाद फिर मैं घर को साफ़ करने लगी, सुबह ही करके गई थी वहाँ पे, फिर आके तो था ही साफ, आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई थी। अभी जैसे मैंने बताया बच्चे भी खेल रहे थे, कुछ ये इसके पापा के कोरियर वगैरह आ रहे थे कुछ सामान के, तो यहाँ पे ये भी सारे फैले पड़े थे, वो मैंने सारे उठा के कमरों में भी चादर वगैरह अच्छी तरीके से सेट करके, तो पूरा घर कर दूंगी क्लीन, झाड़ू लगा दूंगी, मगर फिर दिन छिप जाएगा। कागज़ वगैरह यहाँ पे इनमें से ना किसी इसमें से थर्माकोल निकला होगा, तो थर्माकोल कृष्णा ने क्या कर रखा था, तो सारे को भी खेल रखा था उसके टुकड़े टुकड़े से करके, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा दूंगी, वरना तो फिर दिन छिप जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, पूरे घर में साफ़ कर दूंगी। और इसके पापा खोल रहे हैं मशीन, जो वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो रही, तो उसका जो बीच का पार्ट है वो ले जाएंगे खोल के मार्केट मिस्त्री के पास, क्योंकि घर आना तो बहुत मुश्किल होता है मिस्त्री का, तो यहाँ पे ये वहीं पे शॉप पे ही लेके जाएंगे। तो पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया, चाय वगैरह पी ली, और बच्चे खेल रहे हैं ऊपर सारे अपना, मका चलो खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लाई थी कपड़े उठा के, कुछ कल के हैं कुछ आज के, 2 दिन के धुले हुए, लेकिन कल भी मेरे से नहीं रखे गए थे, टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से फिर मैं आज ही ले आई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो कपड़े प्रेस के नहीं हैं
बिना प्रेस के उनके तय करके रख दूँगी फोल्ड करके, और जो प्रेस वाले उनको प्रेस करूँगी। तो यहाँ कृष्णा को हो रही थी बहुत ज़्यादा खांसी, तो मैंने सोचा इसको ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर इंदु कह भी रही थी, उससे बात हुई थी कि इसको दवाई दिलवा देना। तो यहाँ पे मेरे पास रखी थी दवाई खांसी की, तो फिर इसके पापा कहने लगे कि वो दे दो, वो अच्छी है। तो फिर मैंने वो दे दी थी, बहुत आराम मिला उससे। तो फिर मैं कहा चलो, क्योंकि खांसी की दवाई तो ज़्यादातर सेम ही होती है, बस मैंने डोज कम कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी प्रेस वाले कपड़े बिना प्रेस के सारे तय करके रख दिए थे, तो यहाँ पे लगी हुई हूँ। और यहाँ पे मेरा कैमरा स्पीड पे लगा हुआ, और बच्चों की चल रही है पूरी कॉमेडी। इन्होंने ना मेरा पेट दुखा दिया यहाँ पे हंस हंस के सारों ने। और पता है, ये तो शायद उस पर लग रहा था कैमरा, तो इसलिए अभी मतलब इसमें आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पंचों का इनका चल रहा है, और खाना भी चल रहा, मूंगफली का ये बाउल रख रखा यहीं पे ही, और अपना खाना भी और मोबाइल देखना, पूरी हंसी मजाक। तो फ्रेंड्स मैंने प्रेस कर लिए है सारे कपड़ों पे, बहुत सारे कपड़े थे, और प्रेस करके सारे कपड़े रख दिए ईशु ने उठा के। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, चारों बहनें कैमरा लग रही, 2 लग रही, 4 लग रही, 2 ऐसे ही खड़ी। अच्छा, तो 2 लग रही है, हटिया रुई देखो 2 को दिखा दूँ फिर। तो यहाँ पे देखिए ये न्यू डिश बनाने में लग रही है आज। काटने लगी क्यों? काटने की बस थोड़ी और काट। अच्छा, तो यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही है कुछ स्पेशल डिश। इन्हें कई दिन से लग रहा कि हमें कुछ खाना, तो यहाँ पे मैंने इनको सजेस्ट किया है ये बनाने के लिए, और पता नहीं देखते हैं क्या बनाओगे। मैंने बताया कि ऐसा कुछ नई रेसिपी बनाएंगे। तो ये वैसे तो वो बनाने जा रही थी चिल्ला, क्योंकि गुड्डू बेचारी जब कुछ चलता नहीं उसी पे ही आ जा। बना तो बहुत कुछ ले, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगे। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा चलो तुम ये आलू कद्दूकस करो, जब तक मैं प्रेस करके आती हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। तो यहाँ पे करने शुरू कर दिया। अब क्या बनेगा क्या नहीं वो तो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा, लेकिन आज बच्चों की फरमाइश पे बना रही अच्छी चीज़, स्पेशल डिश अगर बन गई तो। और टाइम हो गया 8 बज गए हैं, टाइम तो लगेगा ही बनने में, तो फटाफट से बना कर देती हूँ इनकी फरमाइश पे। आज इनकी नाइट स्टे है यहाँ पे, क्योंकि अब 2-3 दिन तक छुट्टी है स्कूल की। तो आज तुम्हारा नाइट स्टे यहीं है क्या पीहू? अभी पक्का नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, खा के चले जाइयो फिर है। तो यहाँ पे मैं भी इनकी हेल्प कराती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनसे तो बनने का नहीं। और बच्चे ना काफ़ी देर कई दिन से कह रहे हैं मम्मा कुछ बना दो कुछ बना दो, तो मेरे से कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा था। तो ये रेसिपी मैंने एक बार बहुत पहले बनाई थी, तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज आप तुम्हें वो ही खिलाती हूँ, कुछ न्यू भी है हो जाएगा और आप अच्छी भी लगेगी बच्चों को। तो यहाँ पे इन्होंने पहले आलू कद्दूकस तो कर रखे थे, बट वो मुझे थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें और कस देती हूँ। 2-3 आलू और कस लिए और उनको रख दिए बॉईल करने के लिए। हल्के से ही करने हैं, जिससे कि उनका स्टार्च सा है जो वो निकल जाएगा। और इधर ईशू बना रही है कॉफ़ी अपने रूही के और पीयू के लिए, तीनों के लिए। ईशू को कॉफ़ी पसंद है, चाय नहीं पीती वो, तो वो कहने लगी कि मम्मा मुझे कॉफ़ी बनानी, तो मैंने कहा बना ले। तो यहाँ पे साइड में वो कॉफ़ी बनाने लग रही है। और उधर मैंने आलू में जो कद्दूकस किए थे वो बॉईल करने के लिए रख दिए, साथ ही साथ हरी मिर्च और हरा धनिया वगैरह भी कट कर लूँगी। और बस फिर अपनी किचन को कर दिया था मैंने पूरा क्लीन। जब तक आलू भी हमारे जो अच्छे से बॉईल, अच्छे से मतलब एक उबाल देना, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि ये तो कद्दूकस हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका पानी जो है वो छलनी में निकाल लिया है, जो पानी था। और इनका अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी मुझे सारा निकालना, तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी पहले, क्योंकि अभी ये निकाले मतलब गर्म हो रहे। इनको हाथ से अच्छे से निचोड़ दूँगी। हाथ से भी आप इनको निचोड़ सकते हैं, या फिर इनको जैसा कॉटन का कपड़ा ले लो कोई, तो उसमें से निचोड़ ले। तो पानी इनमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी जो ये टिक्की है वो अच्छी बनेगी। ये आलू वाली टिक्की वैसे तो बॉईल करके आपने बहुत बार खाई होगी, बट मुझे लगता है ये वाली नहीं खाई होगी। और ये भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है और कुरकुरी बनती है, और बन भी जल्दी जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने एक ये कॉटन का कपड़ा ले लिया वाइट वाला, और इसमें से मैंने इनका जो पानी है खूब अच्छे से निचोड़ लिया आलू का। ये इस तरीके से हो जाती है जैसे मूली नहीं होती, सेम इस तरीके से। तो यहाँ पे सभी सारे आलू का इसी तरीके से निकाल लिया है पानी। और अब इसकी जो स्टफिंग है वो तैयार करूँगी, मतलब कि
पूरा ये बैटर तैयार कर लूँगी। ये मैंने थाली में कर लिया। इसके अंदर मैंने डाल दी हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक डाल लूँगी, लाल मिर्च डाल लूँगी और मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह कॉर्न स्टार्च क्या आता है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया। मैदा भी डाल सकते हैं अगर नहीं है आपके पास, बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने सोचा चलो यही यूज कर लेती हूँ। असल में इससे जो हमारी टिक्की है बहुत ही ज़्यादा मतलब कुरकुरी बनती है। और जो हलवाई होते हैं ना वो भी यही डालते हैं कॉर्नफ्लोर वगैरह। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया 3 या 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल लिया और काफ़ी ये हार्ड सा हो गया। बस इतना होना चाहिए जिससे कि जो हमने डो तैयार किया है वो अच्छे से चिपकने लगे, मतलब कि बाइंड होने लगे। बस इतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ पे ये इसमें नमक मिर्च मसाले सारे डालने के बाद स्वाद के अनुसार मैंने इसमें वो कॉर्नफ्लोर डाल लिया है 3 से 4 चम्मच। और वो अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा बाइंड होने लगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं मुझे करना था। तो यहाँ पे देखिए तवा रख लिया है नॉन स्टिक वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और छोटी छोटी सी टिक्की मैंने बनानी शुरू कर दी। गुड्डू आ गई है मेरे पास, वो मेरी हेल्प करने लगी है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से माँ बेटी लगे हैं। और सेकने में इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें कम आंच पे ही सेकनी है। तेज पर तो यह है फटाफट से हो जाएगी और जल जाएंगी, ऊपर से अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बट अगर हम इनको अंदर तक सेकेंगे तो हमें कम आंच ही रखनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि टिक्की वगैरह जो है वो ऑयल के अंदर ही अच्छे से सिकती है। तो इसी तरीके से सेक रही। तो गुड्डू ने सेकना शुरू कर दिया। फिर गुड्डू कहने लगी मम्मा इनमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और बच्चे आपको पता ही है परेशान हो जाते हैं और टाइम भी मुझे लेट ही होने लग रहा था, तो आप दूसरा तवा रख लो। और मैंने यहाँ पे दूसरे वाला जो जिस पे रोटी बनाते हैं वो वाला तवा रख लिया है और उस पर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के साथ साथ ही मैंने इस पर भी ऐसे ही रख दी है टिक्की बना के जैसे कि उस पर। बल्कि इस वाले तवे पे उससे भी ज़्यादा कुरकुरी बनी क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इसमें ऑयल रुक गया, उसमें सारे में फैल रहा था ऑयल ये था, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा अच्छी बनी, उससे भी ज़्यादा बन तो उस पर भी गई अच्छी कुरकुरी बनी, बट इस पे और भी ज़्यादा है। उस पर ऐसा सिक गई जैसा वो हलवाई वाला तवा नहीं होता तो उसमें ऑयल सा हो जाता है, उसके अंदर अच्छे से फ्राई हो गई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तवों पे सेकनी शुरू कर दी जिससे कि सभी को एक साथ मिल जाए। मैंने ये आज सोचा कि नहीं सबको एक साथ दूंगी, वरना तो कोई आगे कोई पीछे बैठता है, किसी का भी अच्छे से नहीं होता। मैं कहा कोई नहीं, थोड़ी देर लगेगी सेकने में, फिर सबको एक साथ बैठा के दे Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my तो यहाँ पे privacy. देखिए I कि need इस some तरीके silence, से please. सीखेगी, You're all too यानी loud, मैंने don't थोड़ी speak सेक से ही quietly. कर दी। वैसे मैं चाहती तो थोड़ा सा और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के और इसको अच्छे से मतलब प्लेन सी बना देती, लेकिन मुझे नहीं बनानी थी ऐसे ही। जितनी रफली सी रहेगी ना इतनी ज़्यादा कुरकुरी होंगी है। तो यहाँ पे देखिए अभी उस दूसरे तवे की जगह मैंने यहाँ पे रखा है ये फ्राई पैन, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ों में ट्राई करके देख रही कि किस में ज़्यादा अच्छी सिकेगी। मुझे लगा कि जो नॉन स्टिक तवा है उससे भी ज़्यादा अच्छी तवे पे सिकी। और यहाँ पे जो फ्राई पैन है इसमें भी थोड़ा ऑयल इकट्ठा सा हो रहा ना, तो उसमें भी इस तरह होगी जैसे डीप फ्राई होती है। तो मतलब आप किसी पे भी बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए सिग्गी हैं और मैंने निकाल लिया है और मैं गुड्डू को बोल रही, मैंने कहा बेटा तू ये सबको दे दे लगा के। तो यहाँ पे जो मैंने तवे पे सेकी मैं भी दोबारा सेक दिया जिससे कि मैं और भी ज़्यादा कुरकुरी हो जाए। इधर गुड्डू ने सारी
चीज़ें तैयार कर रखी हैं, जैसा सॉस वगैरह, चटनी, सब कुछ, और ये भुजिया, नमक मिर्च वगैरह जो भी चाट का मसाला होता है वो सारा रेडी कर रखा है। और इधर उसने प्लेट लगानी शुरू कर दी, बस सबके लिए वो प्लेट लगा के तैयार कर देगी। सबसे पहले अपने कान्हा जी को भोग लगता है हमारे यहाँ, आपको पता ही है, उसके बाद सभी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सर्विंग करी है, मतलब कि जो प्लेट लगाई है गुड्डू ने, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें तैयार करके इस तरीके से पूरी प्लेट को चाट की प्लेट तैयार कर दी। और इधर देखिए, आप देख रहे होंगे बच्चे हो रहे हैं एक्साइटेड पूरे, मतलब कि कुछ चीज़ अलग सी बनती है, उसका होता ही है एक्साइटमेंट, बच्चों को तो ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने दिया बना के सबको, और बच्चे तो खुश हो गए, बिल्कुल खुश हो गए। खाते हुए मैंने पूछा कैसे, न कह रही है पहले गुड्डू ईशू सोच रही मम्मी ये तो टाइट हो रही, फिर जब खाई नहीं मम्मा ये तो कुरकुरी है पूरी। तो बहुत अच्छे से, मतलब शौक से खाई, और इसके पापा को भी बहुत पसंद आई, बल्कि इन चीज़ें ना बहुत ही कम पसंद आती है। तो मैं इनको पूछ रही, मैं कहा कैसी लगी, कि टेस्टी है मम्मा बहुत। तो यहाँ पे इन्होंने सबने खा लिया, और कृष्णा से मिक्स नहीं हो रही तो गुड्डू ने दे दिया मिक्स करके। तो वो कह रही कि इसको इस तरीके से खाओ, क्योंकि उसने ऊपर ऊपर की खा ली, शायद मिर्च लगी उसको, तो इस वजह से। तो उसके बाद मैंने भी खा ली, कन्हैया के लिए बना के रख दी। अब बारी आ गई है बर्तनों की, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऐसी बनाते हैं तो बर्तन तो खैर बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन धो दूँगी, और उसके बाद बस फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाने में बनेगी रोटी, खाना और कोई नहीं खाएगा, इसके पापा खाएंगे और कन्हैया दोनों। क्योंकि उन्होंने टिक्की, मतलब हमने भी वैसे तो इतनी खाई है, लेकिन हमें किसी को भी भूख नहीं थी, बच्चों ने भी ना कर दी थी कि हम नहीं खाएंगे। हाँ, कृष्णा खाएगा, कृष्णा ने बोला कि मम्मा मैं खाऊंगा। उसने टिक्की तो ऐसे ही खाई, शायद उसे पसंद नहीं आई, बाकी सब ने छक्के खा लिया, उसको पसंद नहीं आई। वो कह रहा मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे तो खाना खाना मुझे अच्छा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तन कर दिए सारे जो भी थे, उसके बाद अपना आटा बना लिया, किचन साफ कर दी, और अब मैं बस फुलके बना दूंगी। इनको कृष्णा को दे दूंगी, इसके पापा को दे दूंगी साथ साथ, बस कन्हैया के बना कर रख दूंगी। कन्हैया की मैंने जो टिक्की है वो भी बना कर रख दी, क्योंकि वो आएगा तभी खाएगा, बीच में भी नहीं आ सकता दुकान से, इस वजह से। फिर मैंने फ्राई पैन में ही रख दी थी, मैं कहा जिससे कि जब वो आएगा इसमें ही गर्म करके दे देंगे टिक्की। तो यहाँ पे कृष्णा को दिख गया है पनीर, थोड़ा सा पनीर रखा था, तो उसकी जो नज़र है वो उस पर पड़ गई, तो फिर खुश हो गया कि मम्मा पनीर रखा, मैं तो उसके साथ रोटी खाऊंगा। मैं कहा चल खा ले। तो यहाँ पे बस देखिए उसने ले लिया है खाना, साथ साथ ही इनको भी मैंने बोल दिया, मैं कहा आप भी खा लो, उन्होंने भी खा लिया। कन्हैया के लिए बना कर रख दूंगी, और बस मेरा काम हो गया सारा, बर्तन वगैरह ये भी धुल कर रख दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।